हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को डिटेल्स में जाना था। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले हमें दो चीजें क्लियर रखनी होंगी। पहला, वर्ब फॉर्म्स और दूसरा हैज या फिर हैव कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, तो आइए इस चार्ट को पढ़ते हैं और इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये है वर्ब फॉर्म्स, वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। देखिए, गो है एक वर्ब 1, फिर वेंट इसका वर्ब 2। देखिए, जो वर्ब 2 है वो पास्ट में यूज होता है, वेंट ये पास्ट में यूज होता है। ठीक है, और अभी हमको परफेक्ट पढ़ना है, इसीलिए हम गॉन का यूज करेंगे। ये क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं कि हैव या फिर हैज कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, कहाँ हैव लगता है और कहाँ हैज लगता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं एंड ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज लगाते हैं। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानते हैं। इसका डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज दोज इवेंट्स विच हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। ये जो टेंस है वो दिखाता है वैसा इवेंट जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ होता है, जो कि परफेक्ट हो चुका होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पे कंप्लीशन दिखा रहे हैं, यहाँ पे परफेक्शन दिखाया जा रहा है कि मैंने वो काम कर लिया है। दूसरा है वह आया है, इसमें भी कंप्लीशन दिखाया जा रहा है कि वो आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादातर हमें बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन आपको अगर आप सेंटेंसेस को एनालाइज करना समझ जाएंगे तो आपको और इजी होगा सेंटेंसेस को बनाने में। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का फॉर्म 3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। और इसके सेंटेंसेस हैं, उसने खाना खा लिया है। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? ही हैज ईटन फूड। देखिए, ही यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, और हमने उस चार्ट में पढ़ा था कि हम ही के साथ हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते हैं, तो हमने लगा दिया हैज। और फिर ईट, एट, ईटन। ईट का जो है वो वर्ब 3 होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो हमने यहाँ पे ईटन लगा दिया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया जो कि है फूड। और ये सेंटेंस एकदम क्लियर मीनिंग रख रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने पुस्तक पढ़ लिया है। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? यू हैव रेड बुक। ठीक है, यू यहाँ पे है एक सब्जेक्ट, फिर हमने हैव लगा दिया क्योंकि हमने चार्ट में पढ़ा था कि यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते हैं, तो हमने हैव लगा दिया। फिर रीड, रेड, रेड। रीड का जो है वो V3 होता है रेड, तो हमने लगा दिया रेड, रीड, रेड, रेड। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये जो सेंटेंस है वो एकदम कंप्लीट मीनिंग रख रहा है। तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। पूरा एकदम सेम ही है, बट हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव वाला है सेंटेंस का टाइप। मैं पटना नहीं गया हूँ, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? आई have not gone to पटना। अब देखिए, आई यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, और हमने क्या पढ़ा चार्ट में कि आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, तो हमने हैव लगा दिया और उसके बाद हमने नॉट लगाया। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है। और उसके बाद हमने वर्ब का 3 फॉर्म लगा दिया, गो, वेंट, गॉन, तो हमने लगा दिया गॉन। और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, पटना एक कॉम्प्लीमेंट है। फिर है वह यहाँ नहीं आया है। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? ही हैज नॉट कम हेयर। ही हमने लगा दिया जो कि सब्जेक्ट है। ठीक है, ही है सब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा था चार्ट में कि ही के साथ हम हैज लगाते हैं, तो हमने लगा दिया हैज। फिर हमने नॉट क्यों लगाया? क्योंकि
जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, इसलिए हमने नॉट लगा दिया। फिर हमने लगा दिया कम केम कम, ठीक है, कम फिर से वापस कम ही हो जाता है वर्ब 3 में, ठीक है, कम केम कम, और उसके बाद हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैव प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके क्वेश्चंस हैं, क्या सीता ने चाय पिया है? इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? हैज सीता टेकन टी, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए जो हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वो जब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस का टाइप आ गया तो हमने उसे पहले लगा दिया, और फिर सीता के साथ ये एक सिंगुलर है, हमने पढ़ा था कि हैज़ लगाते हैं, तो हमने लगा दिया हैज़, फिर एक सब्जेक्ट, फिर हमने टेक टुक टेकन, ठीक है, टेक का ये वर्ब 3 है, क्या है? वर्ब 3 है। टेक का टेक टुक टेकन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट एंड फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुमने उसे पढ़ाया है? इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? हैव यू टॉट हिम, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया हैव यू टॉट हिम, तो हमने इसे कैसे बनाया अब ये जानते हैं। हमने लगा दिया हैव, जो कि सब्जेक्ट जो है वो पहले लगता था उसको हमने बाद में कर दिया, और जो हैव या फिर हैज बाद में लगता था उसे हमने पहले कर दिया, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आ गया। हैव, फिर यू जो कि है एक सब्जेक्ट, फिर टॉट, टीच टॉट टॉट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया वर्ब 3, एंड फिर हिम जो है वो है एक ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है हैव प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए आप ये नोटिस करते होंगे कि जो हमने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा वो सेम ही है, बट ये निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेले हैं? इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? हैव दे नॉट प्लेड फुटबॉल, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए हैव तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया कि जो सब्जेक्ट पहले आता था उसे हमने बाद में करके हैव लगा दिया जो कि बाद में आता था, तो ये क्वेश्चन दिखाने लगा, ठीक है। और उसके बाद हमने लगा दिया दे जो कि है एक सब्जेक्ट, और उसके बाद ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। फिर प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, वर्ब 3 क्या होता है? प्लेड होता है, तो हमने प्लेड लगा दिया, और फिर हमने लगा दिया एक ऑब्जेक्ट एंड फिर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या उसने काम पूरा नहीं किया है? इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? हैज ही नॉट कंप्लीटेड द वर्क, और फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हैज़ जो बाद में आता था वो हमने पहले लगा दिया क्वेश्चन दिखाने के लिए, तो हैज़ हमने लगा दिया, और फिर ही जो कि है एक सब्जेक्ट, तो हमने ही लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट लगाना जरूरी है। फिर नॉट जो क्वेश्चन है वो निगेटिव है इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया निगेटिव क्वेश्चन को दिखाने के लिए। एंड फिर हमने लगा दिया यहाँ पे कंप्लीटेड जो कि है वर्ब। देखिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, इसका जो है वो वर्ब 3 होता है कंप्लीट का, कंप्लीटेड, तो हमने कंप्लीटेड लगा दिया, और फिर हमने लगा दिया वो काम, ठीक है, तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। और हाँ, जो हमने वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ा वो मैंने बस 2 ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। अगर आपको उसका पूरा लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लीजिएगा और उसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।